ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दुनिया ने कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता को पहचाना है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाए और उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में बहुत कारगर होगी। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष पद्धतियों की शिक्षा एवं लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा। लोक जीवन में एक कल्याणकारी कहावत प्रचलित है, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर और मन की रक्षा के लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अपनी उत्तर प्रदेश यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने आज गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में अलग से आयुष विभाग की स्थापना की और अब वह आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये विश्वविद्यालय आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और उसके संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2023 तय की है। 52 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय के परिसर में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग चिकित्सा सुविधाएं होंगी। विश्वविद्यालय के निर्माण में 299 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। विश्वविद्यालय आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस विश्वविद्यालय से राज्य के 94 आयुष कॉलेज संबद्ध होंगे। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही गोरखपुर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाएगा। जिले में एक मेडिकल कॉलेज पहले से है और एम्स भी बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा से चरित्र निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करना भी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति का निर्माण विद्यार्थियों को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों में संस्थानों की पाठ्यचर्या में सुधार करना भी शामिल है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी उत्तर प्रदेश यात्रा के चौथे और अंतिम दिन कल अयोध्या जाएंगे, जहां वे प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये योजना देश में सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के दायरे में लाने के उद्देश्य से 2014 में आज के दिन शुरू की गई थी। योजना की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक दिन में टीकाकरण की ये सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में टीकाकरण का आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच गया है। 47 करोड़ लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 14 करोड़ लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। राज्य में भी कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। कल 28 लाख से अधिक टीके लगाकर प्रदेश ने नई उपलब्धि हासिल की। किसी भी राज्य द्वारा एक दिन में टीकाकरण की ये सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 98 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले दिनों हुई वर्षा से गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, अयोध्या, गोंडा और आसपास के इलाकों में राप्ती, रोहिन, सरयू, कोर्रा, बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी उपाय कर रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।